हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न्स बॉटनी विद सिया क्लासेस। आज हम एब्सिसिक एसिड शुरू करने वाले हैं। बेसिकली इसकी आज डिस्कवरी वाला पार्ट हमने करना है। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 हॉर्मोन्स पढ़ चुके हैं, ऑक्सिन, जिब्रालिन एंड साइटोकाइनिन, राइट। तीनों ही से आज ये वाला क्या फ़र्क है। बेसिकली अगर बात करें कि तो इससे पहले जितने हमने हॉर्मोन्स पढ़े थे वो सारे के सारे एक ग्रोथ प्रमोटर के जैसे यूज होते थे, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में यूज हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट में यूज नहीं होता, क्यों, लेकिन इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो इनहिबिटरी फॉर्म वाले हैं, राइट। तो एक तरह से ये कह सकते हैं इसको, या तो कैटेगरी ही अलग दे दी गई, क्या अलग से मतलब अलग क्या दी गई, ये कह सकते हैं कि ग्रोथ इनहिबिटर के फॉर्म में, ठीक है। या फिर इसकी दूसरी लाइन में देखिए आप लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कभी प्लांट में वाटर डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, या ड्रॉट की कंडीशन आ रही होती है, या किसी तरह से प्लांट स्ट्रेस में आ रहा होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है, तब उस दौरान देखा गया, रिसर्चर से ये पता चला कि इस तरह का ही एक कंपाउंड है जो कि एब्सिसिक एसिड से मिलता जुलता है। ऑफकोर्स बाद में रिसर्चर्स पता चले कि नहीं, ये वही है, एब्सिसिक एसिड ही है। उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो प्लांट में हाई हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस कंडीशन में ये एक मेन प्लेयर की तरह भी काम करता है। प्लांट को पूरी तरह से सरवाइव करने में, पूरी तरह से मतलब डेथ हो जाने से, या ये कहें कि सर्वाइवल में मदद करता है। इस वजह से भी इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, राइट। आज हम डिस्कवरी वाला पार्ट करने वाले हैं। तो अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1960, ठीक है। वो ही टाइम पीरियड है जब एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी चल रही थी, राइट। सबसे पहला जो इसका एब्सिसिक एसिड को आइसोलेट किया गया था वो बेसिकली कॉटन बॉल से आइसोलेट किया था, ठीक है। कॉटन बॉल्स, दैट मीन्स अगर आपको याद है, जब कभी भले ही आपने रियल में ना देखा हो, लेकिन जो भी कॉटन होता है जब वो फ्लावरिंग में मतलब लगा रहता है, कॉटन की जो बड होती है, ठीक है, उसको जब देखो तो उसमें कहते हैं ना, उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। इस वजह से क्योंकि वो एक तो खुद में ही इतनी रुई हल्की, ठीक है, और ज़रा सा भी विंड का प्रेशर आया तो क्या होगा, ऑफकोर्स जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो शेडिंग ऑफ हो जाती है उनकी, ठीक है। तो उसकी वजह से, और वो होता क्यों था, वो होता बिकॉज ऑफ दिस एसिड, ठीक है। तो जब ये एक साइंटिस्ट थे, एक नहीं ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, कांस एंड एडिकॉट इन 1963, ठीक है। उसी दौरान बहुत सारे रिसर्चर्स अलग अलग लैब में चल रही थी। उस दौरान इन्होंने देखा कि कॉटन बॉल से, जो कि उसकी शेडिंग में मतलब कि शेडिंग के दौरान, या शेडिंग उसी की वजह से, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की वजह से हो रही थी, और ये फिनोमेना ऑलरेडी एब्सिशन वाला डिस्कवर्ड हो चुका होगा, राइट। तो उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया एब्सिसिम 2, राइट। 1963 के ही दौरान एक दूसरी लैब में, ये तो कॉटन बॉल से आइसोलेट किया था, फिर दूसरी लैब में एक और साइंटिस्ट का ग्रुप था, वॉरिंग एंड कॉर्नफोर्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ दूसरे प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और तब इन्होंने देखा कि एक कुछ ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट को या बर्ड डोरमेंसी में हेल्प कर रहा था, ठीक है। उसको इन्होंने आइसोलेट किया, किसने, कॉर्नफोर्थ और वॉरिंग ने, और उसको इन्होंने नाम दिया डॉर्मिन का, ठीक है। बाद में रिसर्चर्स धीरे धीरे हुई तो पता लगा कि ये जो डॉर्मिन है और जो फर्स्टली आइसोलेट किया गया था एब्सिसिम 2, ये दोनों ही सिमिलर कंपाउंड है, ठीक है। तो फाइनली इसको एक कंप्लीट नाम दिया गया, क्या, एब्सिसिक एसिड, ABA, राइट। एब्सिसिक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, राइट। अभी स्ट्रक्चर में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देख लीजिएगा कि एक्चुअल में वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किधर है, राइट। जब एक्सपेरिमेंट की बात कर रही मतलब चल रही थी, ये रिसर्चर्स हो चुकी थी, और वो डिस्कवर किया गया कि वो फाइनली एब्सिसिक एसिड है। उस दौरान
जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वो कुछ इस तरह से थे कि एक नोडल एक्स प्लांट लिया गया। नोडल एक्स प्लांट का मतलब क्या हुआ, प्लांट का वो हिस्सा जिसमें नोडल पार्ट हो, ठीक है, उस तरह के प्लांट को लिया गया और फाइनली उसे ट्रीट किया गया एबीए से, ठीक है, जो कि आइसोलेट किया जा रहा था किसी पर्टिकुलर प्लांट से, राइट। जब आइसोलेट करके देखा गया तो ये फाइनली कुछ समय बाद ये देखा कि ये इसका जो ये जो नोडल एक्स प्लांट था, ठीक है, उसमें जो पीटियोल्स हैं वो शेडिंग मतलब शेडिंग ऑफ हो जा रही थी, या पीटियोल में एब्सेशन का जो फिनोमेना है वो देखने मिल रहा था, राइट। एब्सेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसका मतलब क्या होता है कि पत्ती का टूट के गिर जाना, ठीक है, उसमें वैसे ही वो जो एब्सेशन जोन बनता था सेम काइंड ऑफ कुछ इसमें भी हो रहा था, राइट। उसके बाद में कुछ और रिसर्चेस हुई तो उसमें क्या किया गया, उसमें अगेन नोडल एक्सप्लांट लिया गया और फिर से उसे एबीए से ट्रीटमेंट दिया गया। तब देखा गया कि 24 आवर्स बाद ऑब्जर्वेशन उसकी ऑब्जर्व किया गया सेम प्लांट को, नोडल एक्सप्लांट को जिसे ट्रीट किया गया था एबीए से, 24 आवर्स बाद, 36 आवर्स बाद एंड 48 आवर्स बाद। तब देखा कि अगर इतने घंटों बाद उसको फॉरशप से स्मॉल प्रेशर भी देते हैं किस पर, नोडल एक्सप्लांट पर, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिड पार्ट में, राइट, तो ये पीटियोल से अलग हो जा रहा था, ये सारा पार्ट पीटियोल से अलग हुआ जा रहा था, राइट। तो इस तरह से फाइनली ये क्या कंक्लूजन निकाला कि कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर है या केमिकल सब्सटेंस है जो बेसिकली प्लांट के एब्सेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। फाइनली वो पता लगा कि, और उससे क्या हो रहा है कि जो पीटियोल है वो डिटैच हो जाती है मेन प्लांट से, ठीक है। या जो नोडल एक्स प्लांट लिया था उसमें पीटियोल से वो पार्ट लीफ का अलग हुआ जा रहा था, राइट। तो फाइनली यानी कि ये भी कह सकते हैं कि कंक्लूजन ये हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि एब्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जिसे नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एब्सिसिक एसिड की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक सस्क्यूटर्पीन है। सस्क्यूटर्पीन की बात करें, जैसे कि अगर आपने जिब्रालिन याद होगा कि जिब्रालिन बेसिकली डाइटर्पीन था, टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पीन, ठीक है, 4 रिंग्स थी, जिबेन रिंग कहते थे उन्हें, और वो एक डाइटर्पीन था, सेम काइंड ऑफ डाइटर्पीन, दैट मीन्स कार्बन का नंबर 20 होगा, राइट। जबकि इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक सस्क्यूटर्पीन होता है स्ट्रक्चरली, ठीक है, एसिड है, दैट मीन्स ये देखिए, ये देख सकते हो COR लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये जो R है ग्रुप, ये H से भी, मतलब कि ये H भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, जैसे अदर फॉर्म अगर एब्सिसिक एसिड की कुछ जैसे नेचुरल या सिंथेटिक बनाई जाती है तो, ठीक है, नॉर्मली ये COH होता है, राइट। तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड। सस्क्यूटर्पीन का मतलब होता है जब कभी कार्बन का जो नंबर है वो 15 हो, राइट। और इसको इसकी जो डिस्कवरी मतलब रिसर्चर्स हुई तो पता लगा कि ये एब्सिसिक एसिड केवल हायर प्लांट्स में ही नहीं एज अ ग्रोथ रेगुलेटर काम करता है, बल्कि फंजाई में भी देखा गया। और क्योंकि जाहिर सी बात है, स्ट्रेस हार्मोन पहले ही बता दिया है, एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करता है, राइट। तो होता तक क्या, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, ट्रांसपिरेशन तो करेंगे ही, है ना। तो उनमें फंजाई में भी था ये सब्सटेंस, ब्रायोफाइट्स में भी देखा गया, मॉसेस में बेसिकली। तो ये कह सकते हैं ये एक वास्ट रेंज ऑफ प्लांट ग्रुप है जिसमें एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और होता क्या है स्ट्रक्चर, बेसिकली इज अ सस्क्यूटर्पीन। तो सस्क्यूटर्पीन का दैट मीन्स कि इसकी कहीं ना कहीं सिंथेसिस कैसे हो रही होगी, मेवालोनिक एसिड पाथवे से, ओके। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।